जलन और ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आदतें न केवल आपके विकास में बाधा डालती हैं, बल्कि आपके जीवन में खुशियों को भी रोक देती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे भाग्य में जो लिखा होता है उसे बदला जा सकता है? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि जन्म से पहले जो हमारे जीवन में लिखा जा चुका होता है, क्या वह बदला जा सकता है? यदि आप यह सब जानने के इच्छुक हैं, तो इस अद्भुत कहानी को अंत तक जरूर सुनें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस शिक्षाप्रद और बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान लक्ष्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन एक दिन उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उनके यहाँ एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ। इस नन्ही खुशी ने उनके जीवन में नई उमंग भर दी। किसान और उसकी पत्नी इस अनमोल उपहार को पाकर बेहद खुश थे, मानो उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। गांव में हर ओर से लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक सुबह का समय था जब किसान के घर के बाहर एक संत ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का माहौल था, इसीलिए उसने संत को आदर पूर्वक अंदर बुला लिया और बैठने के लिए कहा। संत के बैठ जाने पर किसान ने निवेदन किया, महाराज, हमारे घर में लंबे समय बाद संतान का आगमन हुआ है। कृपया इस बच्चे का नामकरण करके हमें आशीर्वाद दें। संत ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और देखा कि उसकी बाजू पर एक विशेष चिन्ह उभरा हुआ है, जो राजयोग का प्रतीक था। संत उस चिन्ह को देखकर अचरज में पड़ गए। किसान ने संत के चेहरे पर हैरानी देखी तो पूछ बैठा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंतित नहीं, बल्कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह बच्चा अत्यधिक भाग्यशाली है और इसके भविष्य में सफलता के योग है। संत ने कहा, तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने चौंकते हुए पूछा, महाराज, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रहा। आप क्या कह रहे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा बेटा एक दिन राजा बनेगा। वह 18 साल की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और फिर इस नगर का शासक बन जाएगा। संत की यह बात सुनकर किसान खुशी से झूम उठा। जब गांव वालों को यह खबर मिली कि रामू का बेटा एक दिन नगर का राजा बनेगा, तो सब लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार के लिए जंगल में निकला था, लेकिन उसे हिरण नहीं मिल पाया। शिकार करते करते राजा काफी दूर जंगल में खो गया। अब उसकी प्यास बढ़ने लगी, लेकिन आसपास कोई नदी या तालाब नहीं था जहां वह पानी पी सके। राजा ने कई घंटे जंगल में भटकते हुए पानी की तलाश की और आखिरकार वह उसी गांव में पहुंच गया जहां लक्ष्मण नाम का किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। राजा की नजर एक साधु पर पड़ी, जो अपनी कुटिया के पास बैठा हुआ था। राजा ने प्यासे होकर साधु से पानी मांगा। साधु ने उसे रुकने के लिए कहा और फिर अपनी कुटिया से पानी लाकर राजा को दिया। राजा ने पानी पीने के बाद देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने आश्चर्य से साधु से पूछा, यह लोग कहां जा रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सभी लक्ष्मण के घर जा रहे हैं, क्योंकि वहां एक अत्यधिक भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है। साधु बाबा ने उस बच्चे के बारे में एक भविष्यवाणी की थी, जिसे सुनकर राजा का मन अशांत हो गया। राजा ने जिज्ञासा से साधु से पूछा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसके कारण सभी लोग लक्ष्मण के घर जा रहे हैं? साधु ने कहा, साधु बाबा ने भविष्यवाणी की है कि जब लक्ष्मण का बेटा 18 साल का होगा, तो वह इस राज्य के राजा की पुत्री से विवाह करेगा और बाद में वह इस राज्य का शासक बनेगा। राजा यह सुनकर चौंक गए और बहुत क्रोधित हुए। उनका मन यह सोचने लगा कि एक साधारण किसान का बेटा कैसे उनकी पुत्री से विवाह कर सकता है और राज्य का शासक बन सकता है। राजा राजेश ने संत से कहा, संत जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। आप क्या सोचते हैं? मैं एक साधारण किसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजेश, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। राजेश ने अपनी ताकत पर घमंड करते हुए कहा, संत जी, आप भगवान का लिखा हुआ मिटा कर दिखाइए, मैं वह कर दिखाऊंगा। संत मुस्कुराए और बोले, राजेश, मैं भी वही हूँ और आप भी वही हैं,
तो अब हम देखते हैं कि यह सब कैसे घटित होता है। राजा ने संत को प्रणाम किया और अपने महल लौट गया, लेकिन रात भर उसकी नींद उड़ी रही। उसका मन इसी विचार में उलझा था कि किसी भी कीमत पर संत की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देगा। अगले दिन राजा ने अपना वेश बदल लिया और लक्ष्मण के गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वह लोगों से पूछताछ करते करते लक्ष्मण के घर तक जा पहुंचा। राजा ने घर के बाहर से आवाज लगाई और लक्ष्मण उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गया। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? व्यापारी ने कहा, मैं पास के गांव का एक धनी व्यापारी हूँ और कपड़ों का व्यापार करता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक बहुत ही भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में बड़े योग हैं। लक्ष्मण ने कहा, हाँ, आपने सही सुना है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? लक्ष्मण ने सहमति में सिर हिलाया। व्यापारी ने प्रस्ताव रखते हुए कहा, क्या तुम अपना बच्चा मुझे दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। धनी व्यापारी ने लक्ष्मण से कहा, मैं न केवल तुम्हारे बच्चे को धन दूंगा बल्कि उसकी पूरी देखभाल भी करूंगा। लक्ष्मण की पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं व्यापारी जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। इस पर व्यापारी ने जवाब दिया, तुम्हारी स्थिति एक साधारण किसान की है। क्या तुम वाकई अपने बच्चे का भविष्य संवार सकते हो? लक्ष्मण ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी ने भी सहमति जताते हुए कहा, ठीक है व्यापारी जी, हम आपके भरोसे अपना बच्चा सौंपने के लिए तैयार हैं। धनी व्यापारी ने लक्ष्मण से वादा करते हुए कहा, मैं इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा, लेकिन जब यह 18 साल का हो जाएगा तब इसे तुम्हारे पास लौटा दूंगा। लक्ष्मण ने संतोष से सहमति में सिर हिलाया।